क्या तुम्हें बोलना आता है? खाना बनाना आता है? दूसरी बात ये आती है सामने कि एस का यूज़ होगा या ई एस का यूज़ होगा। नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब हम शुरू करने वाले हैं टेंस। अभी मैंने टेंस शुरू नहीं किए थे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी 4 कैटेगरी होती है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा पढ़ाऊँगा कि पढ़ा सको, ऐसा समझाऊँगा कि समझा सको। वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जाने का नहीं कहीं भी, बोर्ड पर आओ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडेफिनिट टेंस का, वो भी प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मुझे आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? क्योंकि हिंदी के सेंटेंस हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसलिए हमें टेंस की ज़रूरत होती है। तो बता सकते हैं क्या कि टेंस की पहचान क्या होती है? मैं बताता हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है कि तातीते लगा लो सर। ता है, ती है, ते है, यही है ना? ता है, ती है, ते है अगर किसी हिंदी वाक्य के पीछे आया तो वो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही सोच रहे हैं ना? गलत है, साबित करके दिखाता हूँ। वह बोल सकता है। सेंटेंस के हिंदी वाक्य के लास्ट में आ गया ता है। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं है। आपको भी पता चल गया होगा कि इसमें आया सकता, सकती, मतलब कैन, मॉडल का सेंटेंस है ये। किसका है? मॉडल का। तो सही डेफिनेशन मैं बताता हूँ आपको कि वर्ब के साथ अगर ता है, ती है, ते है आया तो ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस देखो, वह बोलती है, वह बोलती है। वर्ब क्या है हमारी? बोलना प्लस ता है, ती है, ते है। तो बोलना क्या बन गया? बोलती है। खाना क्या बन जाएगा? खाती है। जाना क्या बन जाएगा? जाती है। ऐसा समझो कि समझा सको। बोलना बोलता है, बोलती है, बोलते हैं। खाना खाता है, खाती है, खाते हैं। हम बोलते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तुम सुनते हो। अब इसका एक स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर सेंटेंस हिंदी में आते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्या हुआ, मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखे हैं। एक सिंपल मतलब अफर्मेटिव, जिसमें हम बोलचाल की बात करते हैं, जैसे कि वह आता है, हम जाते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव बातें करते हैं। दूसरा मैंने लिखा है नेगेटिव, जिसमें हम नहीं बोलते हैं, नहीं का यूज़ करते कि वह नहीं बोलता है, मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं सुनता है, या वह मेरी कभी नहीं सुनती है। मैं जो बोलता हूँ वह सुनती नहीं है। और ये इंट्रोगेटिव है, क्या तुम्हें बोलना आता है? खाना बनाना आता है? इस तरह से डू, डज। अब इनका मैं यूज़ बताता हूँ आपको, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस यहाँ पर देखिए कि वह जाता है, वह नहीं जाता है, और क्या वह जाता है। लाइट चली गई है, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा आपको, लेकिन पढ़ना है तो सब करना पड़ता है। वह जाता है, ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। वह नहीं जाता है, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और क्या वह जाता है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करने की बारी आती है कि फॉर्मूले भी लिख दिए, सेंटेंस भी लिख दिए, इनका यूज़ तो बताओ सर। ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि वह जाता है, मैं आता हूँ, वह बोलता है, वह नाचती है, इस तरह के सेंटेंसेस, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
एस या ईएस का यूज़ करना है सेंटेंस के इस टेंस के अंदर, क्योंकि यह टेंस फेमस है तो डू डज और एस ईएस के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मान लो या फिर जो एग्जाम्स होती है ट्रांसलेशन, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अच्छे समझ लेना इसको। यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। जैसे कि ये सेंटेंस है हमारा सिंपल वाला, तो इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? आपसे बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम को करता है। जैसे नहाना है तो नहाएगा कौन? वो उसका सब्जेक्ट। खाना बनाना है तो बनाएगा कौन? जो बनाएगा वो उसका सब्जेक्ट। मतलब काम को करने वाला, वर्ब को परफॉर्म करने वाला पर्सन कुछ भी हो वही सब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर वर्ब क्या हमारा? जाना, तो जाएगा कौन? वह। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? वह, मतलब ही। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारी जाना, जाने को बोलते हैं गो, ही गो। अब बारी आती एस और ईएस की। अब ये बताइए कि एस और ईएस लगाना है या नहीं लगाना है? पहले तो ये डिसाइड करना है, बताता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर देखिए कि हमने लिखा हमारा जो सब्जेक्ट है ही। अब सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट को पहचाना जाता है जो वर्ब को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर वह जाता है तो जाने के लिए हमने ही का यूज़ किया, वह का। वर्ब हमारी गो। अब एस ई एस लगाना है या नहीं लगाना है एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आपको एस ई एस का यूज़ करना है वर्ब में, और प्लूरल है तो नहीं करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं? ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। अगर अकेले नाम आते हैं या कोई एक है इनमें से कोई भी एक, तो अब आप वर्ब में एस ई एस का यूज़ करोगे, करना ही पड़ेगा वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा नाम, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, पप्पू एंड पप्पी, इस तरह के अगर सब्जेक्ट हैं आपके, तब आप एस ई एस का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें पता चल गया है कि एस ई एस का यूज़ इसमें होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अब दूसरी बात ये आती है सामने कि एस का यूज़ होगा या ई एस का यूज़ होगा। कन्फ्यूजन है ना? क्लियर करूँगा ना मैं, यहीं पे तो हूँ। ये देखो, इसके लिए ये लिखे हैं मैंने यहाँ पर कुछ लेटर्स आपको दिख रहे होंगे, ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच, डबल एस, एस। अगर आपकी वर्ब के पीछे वाला लेटर, पीछे वाले लेटर की बात कर रहा हूँ, आगे मत ढूंढने लग जाना, पीछे वाला लेटर इन सारे लेटर्स में से है तो आप इस वर्ब के पीछे लगाओगे ई एस। क्या लगाओगे? ई एस। एक बार और सुन लो, वर्ब के पीछे अगर इनमें से कोई सा एक लेटर है तब आप लगाओगे ई एस, और अगर वर्ब के पीछे इनमें से कोई भी नहीं है तो आप लगाओगे एस। क्लियर? तो मैं यहाँ लगा दूंगा ई एस, ही गोस। अब बारी आती है, ये भी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो गई, एस ई एस का यूज़ हमने कर लिया। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। तो वह जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट था, वर्ब थी, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो पहचान है। तो हम यहीं पर हमारा फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे। अब बारी आती है इसको नेगेटिव बनाने की। नेगेटिव, ध्यान रखना, सब्जेक्ट आएगा आपका नेगेटिव में, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू और डस। फिर कन्फ्यूजन, डू और डस का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तब आप यूज़ करोगे डस का। अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं तब आप यूज़ करोगे डू का। इनमें से कोई सा सब्जेक्ट यहाँ पर आया तो आप डू नॉट का यूज़ करके इसको नेगेटिव बनाओगे, और इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आया तो आप डज नॉट का यूज़ करके इसको नेगेटिव बनाओगे। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका सब्जेक्ट तो है सिंगुलर, तो आप डज नॉट का यूज़ करके इसको नेगेटिव बनाओगे। तो शी मतलब ही, फिर डज नॉट का यूज़ करूँगा मैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गो। एक बात ध्यान रखना,
कि जब आप नेगेटिव बनाते हो तो जो वर्ब में एस और ईएस हम स्टार्टिंग में लगाते हैं वो हट जाता है, वो कभी नहीं आता है। सिर्फ शुरू में ही एस ईएस का यूज़ करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस ईएस हट जाता है। अगर दूसरी तरह से याद करना चाहते हो तो ये देखिए कि डज में लगा हुआ ईएस आ गया तो फिर वर्ब का ईएस नहीं लगाना है। किस तरह से भी समझो, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ही डज नॉट गो। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बनाने का एक सिंपल से ट्रिक होती है, कुछ ज़्यादा साइंस रॉकेट नहीं है उसके अंदर, कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कैसे, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैं उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दूंगा डज, फिर सब्जेक्ट लिख दूंगा ही। नोट नेगेटिव नहीं है तो नोट का तो कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आएगी गो और इंट्रोगेटिव। डज ही गो, हमारा फॉर्मूला भी यही कहता है। देखो, डू डज का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर वर्ब का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट हो तो उसका यूज़ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। समझ गए? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का एक सेंटेंस दिया था मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में। अब एक प्लूरल का देख लो, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी, ये सेंटेंस आसानी से नहीं आते हैं, प्रैक्टिस में एक्सम एंड परफेक्ट। एक सेंटेंस हम लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट का। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि हम घर जाते हैं, तो पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं। पहचान लगाओ, वर्ब कहाँ है, यहाँ पर है जाना, वर्ब है क्या है, जाना, और जाने में क्या लग गया, ता है, ती है, ते है, तो बन गया जाता है, जाती है, खाता है, खाती है। समझ गए ना, तो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो कैटेगरी होती है, एक सिंगुलर की, एक प्लूरल की, एक डू की, एक डस की, एक एसीएस की, एक बिना एसीएस की। तो कंफ्यूज मत होना। पहचानते किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट पहचान गए तो पूरा टेंस क्लियर है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा माइंड सिर्फ प्लूरल चीज़ों की तरफ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा माइंड सिंगुलर चीज़ों की तरफ जाएगा। कैसे, मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर आया, ही, शी, इट, सिंगल नेम, इनमें से आया, तो हम क्या करेंगे, हमको यूज़ करना है डस का, हमको यूज़ करना है एस ई एस का, दो चीज़ें। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आया प्लूरल तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ करना है, वो है डू का, वो भी नेगेटिव में, ए सी एस का यूज़ तो होता ही नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है हम, वी, वर्ब है हमारी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब गो। ठीक है, फिर उसके बाद ए सी एस तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, गो के बाद कहाँ जाना है, घर, तो होम बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ लिखूँगा होम। अब बहुत सारे गलती क्या करते हैं, वो वी गो टू होम लिखते हैं। टू क्यों, अब क्वेश्चन तो आता होगा मन में कि टू क्यों नहीं लिखा सर। मैं बता देता हूँ आपको, होम से पहले कहीं जाने के लिए अगर गो वर्ब यूज़ होती है और गो के बाद में आपकी डेस्टिनेशन टू है, सॉरी होम है, तो होम से पहले टू को नहीं लगाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर जानना है ना तो मुझसे कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में बताऊँगा, वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि आसानी से दिए जाने वाला ज्ञान किसी को हजम नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर आपको जानना है तो कमेंट में पूछो, डेफिनेटली आई विल आंसर। ओके, तो वी गो होम नेगेटिव जब हम करेंगे तो हमको पता है कि डू नॉट का हमको यूज़ करना है, तो वी डू नॉट गो होम हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव तो ट्रिक बता ही दी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे आगे रख दो उसको, ये है डू वी गो होम एंड क्वेश्चन मार्क। तो मैंने एक एग्जांपल तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का बताया, एक एग्जांपल मैंने बताया आपको प्लूरल सब्जेक्ट का। अब मैंने क्या बताया, और आपको मैंने बताया कि ए सी एस का यूज़ कब करते हैं, और अगर करना होता है कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट इनमें से हो, सिंगुलर सब्जेक्ट में से हो, तब इनमें से। और अगर इनमें से है तो एस का करना है या ई एस का करना है, वो भी कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया मैंने कि अगर आपकी वर्ब का पीछे वाला जो वर्ड लेटर है वो इन लेटर्स में से है तो आप यस का यूज़ करो, आंख बंद करके कर दो भले। और अगर नहीं है
तो आँख खोल करके एस का यूज़ करना है, ई एस का यूज़ मत करना। है तो ई एस और नहीं है तो एस। क्लियर? ठीक है। ये सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर और ये प्लूरल, ये एग्जाम्पल, ये इनके फॉर्मूलाज। कितना ही कोई सा टीचर पढ़ा दे, लेकिन बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, अब प्रैक्टिस कैसे करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं ना, ये ही, शी, इट, कोई सा भी नाम, प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी के 2-2, 3-3 सेंटेंस कॉपी में बनाना है अगर सीख रहे हो तो। और सीख गए हो तो ओरली बनाना है, कॉपी का यूज़ करके भी ना। आपको पता चल जाएगा कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है। और ऐसा आना चाहिए कि वह घर जाता है, ही गोज़ होम, फटाफट, तब जाकर के आपको आते हैं, वरना कुछ नहीं आता है। बेवकूफ़ बना रहे हो घर वालों को और ख़ुद को भी कि हमको सब कुछ आता है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ मैं बोर्ड के ऊपर, और आप मुझसे पहले उनके आंसर दे देना कि इनके आंसर ये हैं। मैं तो दूंगा ही सही। लिख देता हूँ बोर्ड पे। पहला सेंटेंस है कि वह अंग्रेज़ी बोलती है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले पहचान पर जाओ। बोलना वर्ब तातीते लग गया, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दो चीज़ें होती है, एसीएस लगाना और डज लगाना सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए डू लगाना, एसीएस नहीं लगाना। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें एसीएस और डज का यूज़ करना है, पहले माइंड में बिठा लो। लड़की है तो मैं लगाऊंगा शी, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। वर्ब हमारा बोलना, स्पीक। अब स्पीक में एस लगाना है कि ई एस लगाना है? ये देखो लास्ट का वर्ड के है, इसमें नहीं है, मतलब एस का यूज़ करना है। शी स्पीक्स, क्या बोलती है? इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। वह कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लोथ्स। वह गाना गाती है, शी सिंग्स सॉन्ग। इस तरह से प्रैक्टिस करो। दूसरा सेंटेंस में दूध नहीं पीता हूँ। इस सेंटेंस में मुझे एक बात याद आई कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ हम हमारी हैबिट्स को दिखाने के लिए भी करते हैं, प्रेजेंट वाली। कैसे? मैं चाय पीता हूँ, मतलब मेरी चाय पीने की आदत है तो मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी। मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे स्कूल जाने की रोज़ ये मेरी हैबिट है स्कूल जाने की, तो आई गो टू स्कूल। वह पीता है, ही ड्रिंक्स। क्या पीता है? आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा सेंटेंस बोला अरे वो तो पीता है, समझ गए ना? बहुत समझदार हो। मैं दूध नहीं पीता हूँ तो नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो मैं यूज़ करूँगा डू नॉट का। पहले मेरे माइंड में बैठा हुआ है, आई डू नॉट। देखो पानी को छोड़ करके कुछ भी पियो ना तो टेक वर्ब का यूज़ करना है। आई डू नॉट टेक मिल्क। आई डू नॉट टेक मिल्क या आई डोंट टेक मिल्क। आदत है ना, मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक मिल्क। प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैं दूध पीता हूँ, आदत है, आई टेक मिल्क। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव। क्या? मैंने बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दो, सेंटेंस बन जाएगा। तो पहचानो कि तुम है, तुम मतलब यू, यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में लगता है डू, तो डू को सबसे पहले ले आओ। तो डू, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू। वर्ब आएगी जाना, डू यू गो। कहाँ जाता है? स्कूल, टू लगेगा, गो टू स्कूल। कब? डेली। अब यहाँ पर मैंने टू क्यों लिखा? गो के बाद में अगर आपकी डेस्टिनेशन है मंजिल, और वो भी होम को छोड़ करके, तो आप सब दूर टू लगाओगे। अगर होम है तो आप टू नहीं लगाओगे। ये रूल्स हैं, बताऊंगा आपको किसी दिन, या कमेंट में पूछना, ज़रूर बताऊंगा। लास्ट सेंटेंस, इसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी, पर आपको प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। पूजा पानी भरती है, तो पूजा मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस का यूज़ करना है। फील्स वाटर, पूजा फील्स वाटर। अच्छा बताओ इसका नेगेटिव क्या बनेगा? पूजा डू नॉट या डज नॉट? डज नॉट। फील्स या फील? फील, क्योंकि एस हट जाता है नेगेटिव में। पूजा डज नॉट फील वाटर। आया? मतलब सीखा। सीखा मतलब और अच्छे से सीखना है, फिर सिखाना है, ज्ञान को बांटना है। यही एक चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। बाकी कुछ भी बांटो ना तो वो कम होती है। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिस सेंटेंस थे, ये फॉर्मूला, ये सिंगुलर प्लूरल, वो ACS वाला सिस्टम। सभी ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरा तो ये मानना है कि इससे ज़्यादा इस पर भरोसा कीजिए। सब चीज़ यहाँ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा। हाँ, ये है कि शुरू में आप लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस पर भरोसा मत करना। इस पर भरोसा करना, इतना ज़्यादा पढ़ो कि सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर हो जाए। अलविदा, अपना ध्यान रखना और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि तहलका मचा दो बिल्कुल। ठीक है।